काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। सुना आपने, योगी फायर है, सपा पर हमलावर है। योगी दो टूक कह रहे हैं कि सपा के लोग लाल टोपी पहनते जरूर हैं, लेकिन इनके कारनामे सारे काले होते हैं। योगी कानपुर में थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आयोजित रोजगार और लोन मेले को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश में उपचुनाव सिर पर है, लिहाजा योगी के टारगेट पर सीधे समाजवादी पार्टी है। योगी ने माइक संभाला तो सपा की पहचान के सहारे उस पर हमला बोल दिया। योगी ने कहा कि सपा गुंडागर्दी और अराजकता की पहचान, ये लाल टोपी पहनते जरूर है, लेकिन इनके कारनामे सारे काले होते हैं। सुनिए। अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। योगी ने एसपी के काले कारनामों की लिस्ट भी गिनाई। इसके लिए योगी पहले लखनऊ, फिर अयोध्या और फिर कन्नौज तक गए। योगी फायरिंग मूड में थे, लिहाजा ऐलान कर दिया कि हिसाब सद्भावना ट्रेन से नहीं बल्कि बुलेट ट्रेन से होगा। आपने भी इसके चरित्र को देखा है अयोध्या के अंदर, कैसे समाजवादी पार्टी का एक नेता वहां पर एक निषाद बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। बेटी अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल से चल रही है, अचानक बरसात होती है, पानी भरता है और इनके गुंडे सड़क पर किस तरीके से इस बेटी को गिराने का कार्य करते हैं। और भाइयों, इनका तीसरा मॉडल देखना है तो कन्नौज में देखिए, ये नवाब ब्रांड कांग्रेस इसी समाजवादी पार्टी की पहचान है। ये समाजवादी पार्टी की पहचान है कैसे अनैतिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति और उस संपत्ति के माध्यम से कैसे बेटियों की इज्जत के साथ बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। ये तीसरा दृश्य आपने कन्नौज का देखा है। और तभी मैंने कहा था, जब इनके एक नेता ने सदन में कहा कि सद्भावना ट्रेन चलानी चाहिए, हमने कहा सद्भावना ट्रेन इनके लिए नहीं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन। इससे पहले योगी कल अलीगढ़ में थे, वहां उन्होंने सपा की उस नब्ज पर हाथ रखा जो उसकी कमजोरी मानी जाती है। सपा के साथ योगी ने कांग्रेस को भी टारगेट पर लिया। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है। ये समाज को बांट रहे, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे। कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है और जिन्ना की आत्मा घुस करके फिर से जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था और इसीलिए अंतिम समय में घुट-घुट करके मरा था। ये लोग वही बात आज ये लोग कर रहे हैं। कई लोग इसके जवाब में कह सकते हैं, अगर कोई कह दे कि इनमें नाथूराम गोडसे की आत्मा घुसी हुई है, जिसने महात्मा गांधी को भी नहीं बख्शा, कैसा लगेगा? जिन्ना देश को बांटने वाला थे, तो जिन्ना की आत्मा तो जो बंटवारे का समर्थन करने वाले हैं उनके लिए हो सकती है। दरअसल योगी का निशाना समाजवादी पार्टी के उस तोहमत पर था जिसमें सपा के नेता योगी सरकार पर बीएलओ पद से यादवों और मुसलमानों को हटाने की बात कर रहे थे। राम गोपाल यादव दावा कर रहे हैं कि योगी सरकार उपचुनाव में धांधली के लिए बीएलओ पद से यादव और मुस्लिमों को हटा रही है। जाति के आधार पर नियुक्तियां हो रही हैं बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए। यादव और मुसलमानों को हर पद से, यहाँ तक कि बीएलओ तक नहीं बनाया जा रहा है। अब बने थे उनको हटाया गया, वो सूची हमने दे दी।
इससे पहले सपा योगी सरकार पर 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने पर भी हमलावर थी। यूपी में 8 स्टेशनों के नाम बदले गए। कासिमपुर हाट अब जायस सिटी के नाम से, जायस रेलवे स्टेशन अब गुरु गोरखनाथ धाम नाम से, मिसरौली को मां कलिकन धाम के नाम से, बनी रेलवे स्टेशन को स्वामी परमहंस के नाम से, निहालगढ़ को महाराजा बिजली पासी के नाम से, अकबरगंज को मां अहोरमा भवानी धाम के नाम से, वारिसगंज को उमर शहीद भाले सुल्तान के नाम से, फुर्सतगंज को तपेश्वर नाथ धाम के नाम से जाना जाएगा। सपा को रेलवे स्टेशन के नामों में परिवर्तन अखर गया था, उसने इस पर भी तंज कसा था। कोई भी आम नागरिक, राजनीतिक कार्यकर्ता हो, पत्रकार हो, रिजर्वेशन लखनऊ से दिल्ली लेके दिखा दे कल की डेट में, प्रीमियम के नाम पे 400 रुपये प्लस दीजिए, आपका कंफर्मेशन हो जाएगा। किसी दलाल को दीजिए, टिकट कंफर्म हो जाएगा। तो जिस तरह से महंगे टिकट्स हो रहे हैं, प्लेटफॉर्म के टिकट महंगे हैं, हमारा रेलवे स्टेशन बहुत बर्बाद है। जायस जिनके नाम से वो स्टेशन था, मलिक मोहम्मद जायसी का नाम हटा के आपने बाबा गोरखनाथ का कर दिया। बाबा गोरखनाथ के नाम पे तो और कुछ बड़ा होना चाहिए, लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी जैसे लोग, जो हमारी भारत की आत्मा का विचार है, इसको इमीडिएट विड्रॉ करना चाहिए। यूपी में जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस योगी को घेरने के लिए मुद्दे तलाश रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ योगी ने साफ कर दिया है कि उनके लिए यूपी में बहनों की सुरक्षा और गुंडा राज को खत्म करना पहली प्राथमिकता है। योगी के बयानों से साफ है कि वो हिंदुओं को बांटने वाली चाल को तो नाकाम करेंगे ही, यूपी को मॉडल स्टेट भी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए उनकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर गुंडागर्दी और माफिया राज को खत्म करना है। योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, समाज के दुश्मनों का हिसाब सद्भावना ट्रेन से नहीं, बुलेट ट्रेन से करेंगे। बुलेट ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन। मैं शुरुआत दीपक रंजन आपसे करता हूं और पहला सवाल यह है कि आज तो पहचान को लेकर हमला हुआ है। आप लोग लाल टोपी पहनते हैं लेकिन कारनामे काले और बाकायदा हिस्ट्री शीट गिरा दी योगी आदित्यनाथ ने। देखिए, अब योगी जी को लाल रंग से भी परहेज हो गया। अभी योगी जी कह रहे थे, जिन्ना को लेकर के भी उन्होंने कुछ वक्तव्य दिया था, कुछ बयान दिया था राकेश जी। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बतौलेबाजी बंद करें। उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको काम करने के लिए चुना है, उत्तर प्रदेश की महान जनता के लिए काम करें। और अगर किसके अंदर जिन्ना की आत्मा समाहित है और किसके अंदर जिन्ना की आत्मा आ गई है, ये अपने आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी से पूछे कि 2005 में क्या कर रहे, उनके कब्र में गए थे, आत्मा वापस करने गए थे या अपना आत्मा अपने अंदर समाजित करने के लिए गए थे? तो ये बात उनसे करनी चाहिए। ये इस तरीके का बयानबाजी करके, नाम बदल करके, अच्छा ठीक है आप नाम बदल दिया आपने, अच्छी बात है आप नाम बदल दिया, लेकिन स्टेशनों के हालात कब बदलेंगे? ट्रेनें टाइम पे कब आएंगी? लोगों को सुविधाएं कब मिलेंगी? बोगियां कब ठीक होंगी? ट्रेन टाइम पे कब पहुंचेगा? नहीं दीपक रंजन, आपको बहुत जल्दबाजी है सारे टॉपिक एक साथ समेट लेने की। मैं जिन्ना वाले पर आना चाह रहा था, रेलवे स्टेशन नाम बदलने पर आप लोगों को बौखलाहट है, उस पर भी आ जाता, लेकिन आपने सोचा कि शुरुआत में एक बार सबको शामिल कर लेते हैं, मौका मिलेगा सर, इसलिए एक एक करके आगे बढ़ते हैं। लाल टोपी काले कारनामे, लाल रंग से भेद नहीं है, ना लाल रंग से परहेज की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि ये पहनते लाल टोपी है, कारनामे काले हैं। अयोध्या में किसका साथ दे रहे हैं? बेटी के साथ दुष्कर्म हो गया, उसके साथ खड़े दिखाई दिए। कन्नौज में वही हाल है, महिला दुष्कर्म की बात आती है तो सबसे ज्यादा सपा के लोग शामिल होते हैं। इस पर आपका जवाब मांगा था सर, रिपोर्ट चली, उस पर आपका एक स्टेटमेंट नहीं मांगा था कि आपने सब टॉपिक को एक साथ समेट लिया। बौखलाहट में आप नजर आ रहे हो, बहुत ज्यादा नहीं, मैं कहा बौखलाहट में आ रहा हूं, लग रहा है कि अब मैंने आपको कह दिया कि एक साथ टॉपिक मत समेटिए, अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग बात कर लूंगा, तो आप मेरे पर हमलावर हो रहे हैं, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। अरे आप मेरे ऊपर होगी तो मैं आपको बख्शूंगा क्या? बौखलाहट में आप नजर आ रहे हो, हमारा कुछ नहीं जाएगा। नहीं दीपक रंजन, तो हमारा क्या जाएगा भाई? हम पॉलिटिकल लोग थोड़े नहीं है कि हमारा कुछ चला जाएगा। नंबर आप बढ़ाना चाह रहे हो अपना, कहीं नहीं आपने चैनल के माध्यम। दीपक रंजन, अरे सुनिए ना सर, मेरा नंबर किसकी नजर में बढ़ना है नहीं बढ़ना है वो चिंता मैं कर लूंगा। आप अपना नंबर अपनी पार्टी की नजर में बढ़ा लीजिए पहले। मेरी भी जिस काम के लिए आपको पार्टी ने भेजा है, आपकी पार्टी ने आपको एंकर पर सवाल खड़ा करने के लिए नहीं भेजा। आपकी पार्टी ने बाकायदा जब टॉपिक तय हुआ तो भाई जाओ इस टॉपिक पर पार्टी का एजेंडा सामने रखो, लेकिन आप एंकर पर अटैक करने लगे, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। आप अपने गेस्ट कोऑर्डिनेटर से पूछो ना क्या टॉपिक क्या था, क्या टॉपिक दिया था शुरू में, ये अपने गेस्ट कोऑर्डिनेटर से क्या बताया था टॉपिक? बताइए क्या बताया था, बताइए क्या टॉपिक? उन्होंने कहा था कि जिन्ना के ऊपर जो बयान दिया है, तो सर वो भी टॉपिक है भाई, उसके बाद एकदम वो टॉपिक है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने लाल टोपी काले कारनामे वाली लाइन दे दी, हमने उस बयान को भी रख लिया।
राकेश भाई बौखलाहट नजर आ रही है आपकी, आज आप बौखला नजर आ रहे हैं कुछ, ऐसा क्यों है नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों है? आप इतने प्रदीप भंडारी, ठीक है, प्रदीप भंडारी, बड़ी जल्दबाजी है दीपक रंजन को। एक रिपोर्ट दिखाई 6-7 मिनट की, उन्होंने सोचा कि अगले 3 मिनट में सबको समेट लें, एक बारी से नहीं जा पा रहे हैं दीपक रंजन। आज आप बहुत बौखलाए हुए नजर आ रहे हो, पता नहीं क्या बात। आऊंगा दीपक, आऊंगा। राकेश जी आपके इस पॉपुलर शो में और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। दीपक जी राकेश जी मैं बताना चाहता हूं कि क्या है ये काले कारनामे। ये फोटो देखिए उस आदमी की है जिसका नाम है मोहित खान। इसने एक नाबालिग बच्ची का रेप किया है। ये अभी तक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और नेता बना हुआ है। ये होते काले कारनामे। इसमें अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की बात कर रहे थे। ये होते लाल टोपी के काले कारनामे। दूसरे बताना चाहता हूं काले कारनामे क्या होते हैं। ये देखिए 14 टेरर आतंकवादियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने केस वापस लिया था। ये 14 लोगों के खिलाफ जो केस वापस लिया था इसमें से 30% कन्विक्ट हुए थे। आतंकवादियों को बैक करना समाजवादी पार्टी की प्रवृत्ति होती है। ये होते काले कारनामे। तीसरा डेटा पॉइंट दिखाना चाहता हूं, दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा अत्याचार समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब जो है लाल टोपी के काले कारनामे थे। ये लाल टोपी के काले कारनामे। अब और चौथे काले कारनामे दिखाना चाहता हूं। ये जब अखिलेश यादव रूल किया करते थे उत्तर प्रदेश के अंदर, ये आऊंगा दीपक भाई, इसके बाद तुरंत आपके पास आ जाऊंगा, दिखा लीजिएगा जो आप दिखा रहे हैं, तुरंत आपको समय दे दूंगा इसके बाद। ये है काले कारनामे। और ये चौथा काले कारनामे बताना चाहता हूं। ये देखिए अखिलेश यादव का जब शासन था, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की एक और रिपोर्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कोट कर रहा हूं। 45 दिन में 699 हत्याएं हुई थी। ये काले कारनामे। तो लाल टोपी के काले कारनामे होते हैं दलितों का उत्पीड़न। लाल टोपी के काले कारनामे होते हैं कि एक रेपिस्ट के साथ खड़े होना और एक नाबालिग का डीएनए टेस्ट कराने की बात करना। और इसी की बात योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे। ठीक है, प्रदीप भंडारी कुछ दिखाना चाह रहे हैं दीपक रंजन, आपको दिखाइए जरा उनको। इसके बारे में क्या कहेंगे? भाजपा का झंडा पहने, भाजपा की टोपी लगा करके और लूट रहे हैं, दुकान को लूट रहे हैं, इसके बारे में भी कुछ बताएंगे आदरणीय प्रदीप भंडारी जी? कुछ बताएंगे? और कन्नौज वाले मामले में समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं, नवाब यादव से कोई लेना देना नहीं, इस पर भी कुछ प्रकाश डालिए। अरे आपने यादव जी, आपके नेता यादव, ये नवाब सिंह, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। ये भी देखो, समाजवादी पार्टी का नेता नवाब सिंह यादव अरेस्ट हुआ है एक महिला, एक नाबालिग के रेप करने के लिए। बाद में आपने किनारा कर दिया। मोहित खान आपका नेता है और जिस पिक्चर को आप दिखा रहे, बताइए कि कार्रवाई नहीं हुई, कौन सा व्यक्ति है इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? आप बताइए मोहित खान को अभी तक अपनी पार्टी से क्यों नहीं हटाया? एक नाबालिग बच्ची का रेप करने वाले व्यक्ति के साथ आपकी पार्टी क्यों खड़ी हुई? अरे मेरे भाई, इस पर भी कुछ प्रकाश डाल दो। ये टाइप नहीं, आप तो खड़े होंगे रेपिस्टों के साथ। अच्छा ठीक है, ये दिखाने वाला कार्यक्रम आगे चलता रहेगा। एक प्रदीप भंडारी और जवाब दे दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं, चूंकि जिन्ना वाली बात उन्होंने पहले ही घुसा दी, मैं उसको लाना चाहता था डिबेट के दूसरे हिस्से में, तो उस पर भी जवाब दे लीजिए कि आडवाणी का जिक्र कर रहे हैं, क्या करने गए थे, आत्मा निकालने, बसाने, पता नहीं क्या है, एक बार आप जवाब दे दीजिए उस पर। देखिए उस पे ऑलरेडी पार्टी ने अपना स्टैंड पास्ट में क्लियर कर दिया है, पर मैं बताना चाहता हूं, इस सोच को बताना चाहता हूं। जिन्ना वाली सोच है विभाजनकारी सोच। जिन्ना वाली सोच होती है कि आपस में एक समाज को लड़ाना। जिन्ना वाली सोच होती है कि जब आपके पास सरकार रहे तो दलितों के खिलाफ केसेस बढ़े। जिन्ना वाली सोच होती है कि जब आपकी सरकार रहे तो आतंकवादियों को आप छोड़े। जिन्ना वाली सोच होती है कि किस तरीके से दलित बेटी के साथ खिलाफ नहीं खड़े होना पर उसके साथ खड़े होना। और जिन्ना वाली सोच होती है बतौलेबाजी से सरकार नहीं चलती है। ठीक है, आपके मुख्यमंत्री जी से बतौलेबाजी करते हैं। ठीक है सर, चलिए दीपक रंजन आगे बढ़ता हूं, रुक जाइए आप सरकार में सर, रुक जाइए। बतौलेबाजी की जगह आपको जवाब दे दिए होते पॉइंट वाइज तो शायद कंस्ट्रक्टिव डिबेट आगे बढ़ रही होती, लेकिन दीपक रंजन ये कहकर कि सीएम योगी बतौलेबाजी कर रहे हैं, इससे ये आपका जवाब नहीं होता है। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, रुक जाइए। प्रदीप भंडारी आ रहा हूँ, रुक जाइए। अरे रुकिए ना, प्लीज रुकिए। ठीक है। अरे वो पहली बात नहीं है, कुछ नया फैक्ट लेकर आते ना। क्यों नहीं? अभी तक अरे दीपक रंजन, अभी पूछ दूंगा कि औरंगजेब की चादर पर किन लोगों ने जाकर पुष्प चढ़ाए मजार पर जाकर, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। कौन कौन भड़काने वाली स्टेटमेंट देता है, क्या वो विभाजनकारी सोच नहीं है, जो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अभी तक जगदीश शर्मा जी,
अगर निकले तो लागू जगदीश शर्मा जी, सपा और कांग्रेस दोनों के लिए बोला मुख्यमंत्री योगी ने कि ये जिन्ना वाली आत्मा घुस गई है, और जाहिर सी बात है जो मैं समझ रहा हूं ये सोचकर बोला होगा कि प्रो मुस्लिम स्टेटमेंट, भड़काने वाले स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट जो हिंदुओं को बांटे, टारगेट तो यही है। आपका जवाब। राकेश पांडे जी, इसका जवाब तो भंडारी भाई ने दे दिया है कि जिन्ना की मजार पर जाने मतलब है विभाजन करना। इनके अडवाणी जी गए थे, वो विभाजन वाले के पास गए थे। आज तक यही चल रहा, भारत में विभाजन ही हो रहा है, हिंदू और मुसलमान में झगड़े हो रहे हैं। और रही लाल टोपी की बात, आप भली बात ही जानते होंगे, लाल टोपी लाल कपड़े से कौन डरता है। नाम नहीं लूंगा, मुख्यमंत्री का अपमान हो जाएगा। कहीं ना कहीं डर है, जो उत्तर प्रदेश के परिणाम आए हैं उससे डर गए हैं योगी जी बुरी तरह से। उल्टा सीधा अपना दिए जा रहे हैं। उनको पता है जगदीश जी, कि अगले सपा की वकालत क्यों करने लगे वाले बुरी तरह हारेंगे। नहीं, सपा की वकालत क्यों करने लगे? सुन ले, अरे सुनिए सर, आप सपा में तो है नहीं, और सपा का जवाब देने के लिए, उनको डिफेंड करने के लिए दीपक रंजन को बुलाकर रखा हुआ है। तो सर आप, मैं बिल्कुल बोलने दे रहा हूं। मैं इसलिए बीच में आया कि आप लाल टोपी को डिफेंड करने लगे। तो सर क्यों लाल टोपी को डिफेंड कर रहे हैं? दीपक रंजन सक्षम है भाई, पार्टी ने उनको प्रवक्ता इसीलिए बनाकर रखा हुआ है। भाई आप आ जाइए ना जिन्ना वाली आत्मा पर। आपकी नहीं, अगर जिन्ना की मजार पर जाना, आपकी पार्टी के किस किस नेता ने पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान का सपोर्ट मांग लिया कि मोदी की सरकार गिर जाए तभी रिलेशन सुधर सकते हैं, तभी स्थिति बेहतर हो सकती है? फिर उस पर आप जवाब नहीं दे पाएंगे। हमारे देश के बाहुबली नेता प्रधानमंत्री ने जाके बिना परमिट से जहाज उतारकर मदद मांग ली पाकिस्तान। अरे प्रधानमंत्री को हक होता है जगदीश जी, अभी आपकी पार्टी सत्ता में नहीं है। जिस दिन सत्ता में आ जाएगी, जिस दिन सत्ता में आ जाएगी तो भारतीय प्रधानमंत्री जो भी उस समय कांग्रेस पार्टी से होगा, वो जहां मन करे प्लेन लेकर चला जाएगा, बिरयानी खाकर चला आएगा, क्योंकि उस समय उसका हक होगा। तो अभी जो प्रधानमंत्री का हक होता है उस पर चर्चा मत करिए। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो बात करें रेल की, बेटियों की, कर कौन रहा है यार? सारे देश को पता है बेटियों का अपमान कौन कर रहा है। रेल कितनी गड्ढे में कर दिया, कहां कहां जा रही है, किसको बेच के जा रही है? गरीब रथ याद है आपको? लालू जी का गरीब रथ एसी में घूमते थे। दिक्कत यह है कि बेटियों की बात करेंगे, अभी बंगाल पर 2 सवाल कर दूंगा, चुप हो जाएंगे, मणिपुर के पीछे जाकर आप छिप जाएंगे। बताना तो पड़े, ठीक है? अरे भाई तो बताना पड़ेगा सर, तो अपने वाले का भी जवाब दीजिए ना सर। क्यों मेरे से सवाल आप अपने की बात नहीं करेंगे, सपा की बात करेंगे, सपा अपनी बात नहीं करेगी, बीजेपी की बात करने लगेगी। भारतीय जनता, मैं जब बता रहा हूं, मैं डिबेट में बैठूं, मैं भारत की बात कर रहा हूं। राकेश पांडे जी, मैं भारत की बात कर रहा हूं। भारत में चल क्या रहा है? अच्छा, ये झूठ, बंगाल भारत में नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। नहीं, बंगाल भारत में नहीं है, हमारा अधिकार है या ये भारत से बाहर का हिस्सा है बंगाल? यह भी ना करें, मैं बता रहा हूं ना भाई। भाई मणिपुर भी तो भारत में है। हाँ, तो मतलब आप मणिपुर की बात करना पसंद करेंगे, बंगाल की बात नहीं पसंद करेंगे। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, आ रहा हूं, प्रदीप भंडारी आऊंगा, लेकिन उससे पहले अवधेश जी 1 मिनट रुकिए। अरे रुकिए ना प्लीज, रुकिए। 2 मेहमान अभी वेट कर रहे हैं, 2 मेहमान वेट कर रहे हैं। अवधेश जी, लाल टोपी पर सवाल पूछा जाए तो कह रहे हैं लाल रंग से परहेज है, जबकि काले कारनामों की बात कर रहे हैं। यहां कांग्रेस को लग रहा है कि सपा डिफेंड नहीं कर सकती, वो लाल टोपी के पीछे जाकर छिप रहे हैं। देखिए, पहले आडवाणी जी पर जो बात हुई, मैं एक लाइन बोल दूं। आडवाणी जी जब गए थे जिन्ना के मजार पर, उन्होंने कहा था ये तो इतिहास पुरुष थे, ही सिंगल हैंडेडली क्रिएटेड पाकिस्तान। तो उस समय की बीजेपी वही बीजेपी हो रही थी। 2004 में जनता ने नकार दिया था और भारतीय जनता पार्टी बजाप्ता उस सारे नेता उनके विरुद्ध गए, उनको अध्यक्ष से त्यागपत्र देना पड़ा और पार्टी दुर्दशा का शिकार हुई। 2009 में वो आए भी तो पार्टी को सीटें कितनी आई थी? पहले उस समय 136 थी और दोबारा 116 आ गई। तो वो तो इसीलिए आडवाणी जी उसके बाद कहां है। तो दूसरी बात कि मैं एक चीज याद दिला रहा हूं और बोलूंगा तो कोई सनसनाए नहीं, आपके यहां 1 मिनट में वीडियो निकल सकता है। 31 अक्टूबर 2021 को हरदोई में भाषण देते हुए अखिलेश यादव जी ने, आपको अगर याद होगा तो शायद उस पर डिबेट भी हुआ था, कहा था कि सरदार पटेल जी, नेहरू जी और जिन्ना जी तीनों एक ही संस्थान में लंदन में पढ़े, तीनों वहीं से बैरिस्ट्री लिया, तीनों ने हमको आजादी दिलाई। और उस बयान पर इतना हंगामा हुआ कि जो असदुद्दीन ओवैसी साहब है, उन्होंने कहा कि लगता है उनके सलाहकार आजकल कुछ गलत लोग आ गए हैं, इस समय भारत का मुसलमान जिन्ना के नाम पर वोट नहीं देगा। अखिलेश यादव जिन्ना की प्रशंसा कर चुके हैं, यह जिन्ना की आत्मा घुसना, और अखिलेश यादव ने कोई खंडन नहीं किया। एक मुस्लिम वोट की था इसलिए वो खंडन नहीं किया। तो इसलिए कोई योगी जी को पता नहीं, ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं, लेकिन आजकल वो फॉर्म में है और अपने फॉर्म अपने तरीके से बात कर रहे हैं। अब नहीं, मैं आपकी इस बात में ऐड कर देता हूं, फिर उसके बाद जगदीश जी जवाब देंगे। आपने एक अखिलेश यादव का स्टेटमेंट याद दिलाया, और जगदीश जी एक बात है
कि सर मैं बहुत तैयारी करके बैठता हूं तो मेरे सामने तैयारी करके आया करिए, वरना अब जो आपको कोट करूंगा आपको समझ में आएगा कि आप क्या बोल रहे थे और क्या आपको बोलना चाहिए था। एक अखिलेश यादव का स्टेटमेंट कोट किया दीपक रंजन, इस पर भी आप जवाब दीजिएगा। 25 नवंबर 2021 आपके नेता अजीज कुरैशी, उन्होंने क्या कहा था? जिन्ना सबसे बड़े देशभक्त थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और बड़ी तस्वीर लगनी चाहिए। अब सुनिए 28 मई 2022, डेट भी कोट करके बता रहा हूं। सज्जन सिंह वर्मा मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता, शायद सरकार में मंत्री भी रहे, जिन्ना को साहब कहा, नेहरू पटेल और जिन्ना ने आजादी दिलाई। 2 जून 2022 यही सज्जन सिंह वर्मा फिर बोल रहे हैं कि जिन्ना तो बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अब बोलिए जगदीश शर्मा। तो वो देंगे जिन्होंने कहा मैंने उसको कहानी। अरे क्यों? आप तैयारी तो आडवाणी गए, बीजेपी की पूरी बीजेपी तो चली नहीं गई। आपको तो नंबर बनाने हमने नहीं तो आडवाणी चले गए ना अकेले, पूरी बीजेपी तो चली नहीं गई। तो बता रहे हैं आप अपना नंबर बनाइए सर, मेरे नंबर की चिंता मत करिए। मेरा नंबर देश की जनता की नजर में होता है और मैं पूरी तैयारी के साथ आता हूं सच दिखाने के लिए सबका। नहीं सिर्फ आपका नंबर आपके चैनल और मोदी को खुश करने में लगाते हैं सुबह शाम तम। वो आप करते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके इन टैगिंग को मैं ऐसे झाड़ देता हूं जगदीश शर्मा, जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। हमें नहीं पड़ता है आपको, आपके चैनल को और आपको देश समझ चुका है। झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। हम तो मुद्दों की राजनीति पर बात करते हैं। आप आज देखें ना, गारंटी की बात करिए, क्या हालात देश के, उस पर बिल्कुल नहीं बोलेंगे ना डिबेट करेंगे। आप फिर कल कोई नया हिंदू मुसलमान लेके आएंगे। जब चुनाव, पिछली हर डिबेट आपकी हिंदू मुसलमान पे है राकेश भाई, पिछली हर डिबेट आपकी हिंदू मुसलमान पे है, उठा के देख लीजिए। कौन से हिंदू मुसलमान की चर्चा हो रही है? रोजगार पर, नौकरी, मतलब आप जिन्ना की तारीफ कर दे तो ठीक है, मैं सवाल पूछ गया तो हिंदू मुसलमान करने लगा। हिंदू मुसलमान मैं सुनाऊं? ये जो नहीं, अरे तो सर अच्छा चलिए ठीक है, सैफरन टेररिज्म का वर्ड किसने दिया था? आपकी पार्टी जब सत्ता में थी तब के गृह मंत्री ने कहा था। आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान मैं कर रहा हूं। सर आप लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मैं बताना, और वो भी तब जब आप सत्ता में थे तब आप लोगों ने किया। आप कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये डिबेट ही आपकी हिंदू मुसलमान पे होती है। हम तो बैठ जाते हैं डिबेट में, चलो कुछ ज्ञान दे दें, आपको बता दें कि देश हिंदू मुसलमान से नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने पलट के मारा हिंदू और मुसलमान दोनों समझ गए हैं। ये मैंने बहुत डेट कोट किया ये भाजपा कि कांग्रेस के इन नेताओं ने जिन्ना को लेकर क्या कहा, तो आप गारंटी की बात करने लगे। अरे चुनाव बीत गया भाई, गारंटियों वाले मुद्दों पर चुनाव लड़ा जो आप लोगों ने। आ रहा चुनाव 10 सीटों पे चुनाव है उत्तर प्रदेश। मैं कह रहा हूं इस वक्त जगदीश जी को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। जगदीश जी एक सेकंड, जगदीश जी आप भाजपा के प्रवक्ता तो नहीं बन गए ना? आप प्रियंका गांधी वाड्रा जी के साथ में अभी तो रिलैक्स करिए, भाजपा की टर्न है, भाजपा को बोलने दीजिए। अगर आपको हमारी पार्टी में ज्वाइन करना है तो आप ऑफिशियली ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी बीजेपी की टर्न है, बीजेपी को बोलने दीजिए। मैं कहना चाह रहा हूं, सीधी बात है, इन्होंने बोला बिरयानी की, हाँ वो बिरयानी खाने के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। हमने कांग्रेस पार्टी जैसे डोजियर 26/11 में नहीं खेला। हमने पाकिस्तान के आतंकवादियों को गार्लैंड नहीं किया। हाँ हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हम राष्ट्रवादी हैं। अब मैं बात करना चाहता हूं जिसकी बात अकेले ये अवधेश जी ने करी, केरला टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल जिसकी बात अवधेश जी कर रहे थे, जिसमें अखिलेश यादव जी ने कहा कि जिन्ना उतने ही बड़े देश, जितने बड़े देशभक्त थे जितने सरदार पटेल और नेहरू थे। तो ये है इनकी सोच। अब मैं कहना चाहता हूं आपसे, और मेरा सीधा सवाल है, आपने ये बात कर रहे थे, बड़ी बड़ी देश की बात कर रहे थे, चलिए मैं भी देश की बात करता हूं। मुझे बताइए, मेरा जगदीश जी से सवाल है, लड़की हूं लड़ सकती हूं की बात करने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा वो बंगाल की बेटी के लिए कब बोलेगी? और अगर वो बंगाल की बेटी के लिए नहीं बोलेगी तो सवाल नहीं पूछा जाएगा कि सपा और ये कांग्रेस बच्चियों के साथ खड़े होने में भी ये राजनीति देखते हैं। और काला कारनामा एक और बताता हूं समाजवादी पार्टी का, ये एक और मेरे पास रिपोर्ट है, और ये देखिए आप रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं जिसमें समाजवादी पार्टी के रैली के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। तो ये लोग कुछ नहीं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र विरोधी सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको पिछली 2 बार जगदीश जी आप जवाब दीजिएगा। दानिश इंतजार कर रहे हैं, रुक जाइए, दानिश इंतजार कर रहे हैं, अभी तक मैं उनके पास नहीं गया हूं। रुक जाइए, रुकिए आ जाऊंगा। अच्छा चलिए जवाब दे लीजिए, फिर दानिश के पास बोलिए, जल्दी बोलिए, बोलिए। आऊंगा दीपक भाई आपके पास। सबसे पहले तो आपको बधाई, मैंने आपको पहचाना, एक चैनल के एंकर थे आप, बधाई आपको। और प्रियंका गांधी अपने बच्चों के लिए, अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए लड़ी, जंतर मंतर पर बैठी रही, शायद आपने नहीं देखा। आडवाणी जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष चलने वाले वो पढ़ाएंगे, वो हमको समझाएंगे। नहीं एक चीज लेकिन बताइए, बंगाल मसले को लेकर प्रियंका गांधी कब जंतर मंतर पर बैठ गए? ट्वीट को जगदीश भाई
और भाई मैं बता रहा हूँ ना, बेटियों की बात करें, लड़ती हूँ, लड़ सकती हूँ। तो बंगाल की बेटियां नहीं है क्या? सेंगर के खिलाफ लड़ी। अरे बंगाल की वो बेटी नहीं थी क्या? आपसे बंगाल पर सवाल पूछा, आप कह रहे प्रियंका गांधी जंतर मंतर पर बैठ गई। मैंने सोचने लगा कि मैं तो इतना अपडेट रहता हूँ। चलिए हो गया। अब दानिश भाई के पास जा रहा हूँ। अरे रुक जाइए, थोड़ा दानिश कुरैशी से सीखिए, बड़े धैर्य से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। माफी के साथ दानिश भाई, थोड़ा सा देर से आपसे आ रहा हूं। आप देश में मुसलमानों की बात करिए, ठीक है, आप उनके मुद्दे उठाइए, ठीक है, लेकिन औरंगजेब के साथ, जिन्ना के साथ खुद को खड़ा दिखा देंगे तो आप बड़े मुसलमानों के हितैषी बन जाएंगे क्या? सेटिस्फाई होता है क्या वोट बैंक? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, जिन्ना से जिसको वफादारी हो वो जाके अपनी वफादारी अपने पास रखे, लेकिन अगर औरंगजेब की आप बात कर रहे हैं तो औरंगजेब की पूरी धरोहर सरकार के पास ASI में पड़ी है। पहले वो उसको खारिज कर ले, उसके बाद दूसरे लोगों से बात करें। उससे बढ़ के मैं एक बात कहूं कि अवधेश जी ने एक बात कही कि भाई अडवाणी जी के कारण से सरकार चली गई, तो क्या ये मान लिया जाए कि देश में पिछली बार की जो 2 सरकारें थी, 2014 में और 2019 में, उसके बाद 2024 में ये बैसाखी वाली सरकार जो बनी है मोदी जी की, ये इनकी नीतियों के चलते ही जो मुसलमानों की मुखालिफत में ये हालात बन गए, क्या हम ये मान लें? और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे ये बता दीजिए कि योगी जी जिस राह पर चल पड़े हैं, देखिए मैं आपको बोलूं कि लोकसभा हारने के बाद उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, उसके बावजूद भी अगर योगी जी की शैली में अगर बदलाव नहीं आ रहा तो याद रखिए कि पिछली बार नुकसान हुआ था, इससे बढ़ के ज्यादा नुकसान होने वाला है। क्योंकि सुनिए जरा बता दीजिएगा, आप ही के पास जिस राह पर चल पड़े उसका मतलब मैं बताऊं आपको। देखिए कल आपने देखा हो तो हेमंता का आपने स्टेटमेंट सुन लिया, वो खत्म हुआ तो आज एक भारतीय जनता पार्टी के दूसरे प्रदेश के अंदर में योगी जी का स्टेटमेंट है। सुनिए, अरे उस पे FIR के लिए एप्लीकेशन दिया है यूनाइटेड, उसने तमाम लोगों ने मिलकर, खैर वो बात का विषय है। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि जो योगी जी जो कार्रवाई कर रहे हैं वो वही कार्रवाई कर रहे हैं जिसके चलते वो लोकसभा में हारे हैं, और यही गति से वो आगे बढ़ेंगे। तो आप याद रखिएगा कि आने वाले चुनाव में देश के लोगों को समझ में आए, खुश होना चाहिए कि जोगी जी से हार जाएगा। जी देखो, जोगी जी फिर से रिपीट वही है, जोगी जी को तो इसके अलावा हमने कभी सुना नहीं। अरे योगी जी के अंदर में पहले 72 सीटें, फिर 70 75 सीटें, 65 सीटें, और अब जाके 35-38 सीटों पे आके योगी जी खड़े। अरे अवधेश जी सुनिए, तो 20 साल से तो बताओ तो देखिए अभी आपने क्या कहा था कि भाई अडवाणी की नीतियों के चलते उनके समर्थन का यही आधार है, और उसमें गलत क्या है? सवाल तो ये उन्होंने कहा है कि आपस में बंटोगे तो कटोगे, आपस में मिलजुल के रहो, तो इसमें गलत क्या है? मोदी सरकार मोहम्मद अली जिन्ना ने, राकेश पांडे बोले, मैं जो बात कहना चाह रहा था आपकी बात का जवाब दे रहे हैं अवधेश जी, चूंकि आपने कोट किया था इनको। मोहम्मद अली जिन्ना ने और बाकी ने देश में क्या किया था कि माइनॉरिटी मतलब मुसलमान, पिछड़ा, दलित, वही आवाज जिन्ना ने उठाया था जो आज उठ रही है। उसके परिणाम ये हुए कि इस देश के दलितों और आदिवासियों में से एक बड़े वर्ग ने पाकि मुस्लिम लीग के पक्ष में मतदान कर दिया, भ्रमित होके पाकिस्तान विभाजन का पक्ष लिया, बंगाल से लेकर बिहार, यूपी तक और बांग्लादेश में गए वो। तो ये भयानक स्थिति जो आज जोगी जी ने कहा है, उनकी सोच क्या है, लेकिन जो इस समय हो रहा है कि माइनॉरिटी, दलित, मुसलमानों के नाम पर और पिछड़ा, उनको माइनॉरिटी के साथ जिन्ना की नीति। एक बात दानिश मुझे बताइए, सुनो, जिन्ना की नीति थी और उसके कारण विभाजन में अनेक हमारे क्षेत्र गए, और जोगिंदर कुमार मंडल वहां जाके लॉ मिनिस्टर बने और बाद में किस स्थिति में भाग के आए हैं। तो इसलिए जोगी जी जो कह रहे हैं वो एक चेतावनी है। मैं एक चीज कह रहा हूं, जो बात अवधेश जी ने कही दानिश पांडे जी कि नहीं, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, सवाल सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा। आपको लगता है कि योगी बहुत गलत बोल रहे हैं? आपको लगता है कि योगी जैसा बोल रहे हैं उससे चुनाव में नुकसान हो जाएगा? सर फिर तो आपको बिना बौखलाए खुश होना चाहिए और क्या कि अगली बार योगी की विदाई हो जाएगी। फिर क्यों इतनी बेचैनी, आप क्यों चिंता कर रहे हैं उनकी? हार जाए, बाहर हो जाए। देश में जो सौहार्द का मामला बिगाड़ के जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो नुकसानदेह। और सुनिए, इससे आगे मैं बताऊं, जो अवधेश जी जो कह रहे हैं आप जिन्ना को लेकर या पाकिस्तान को लेकर इतनी सारी चिंता 1947 की बात कर रहे हैं, और हम जो कह रहे हैं आपसे कि लद्दाख में चीन रोज अंदर घुस रहा है, तो उस पर उनका जवाब नहीं है। ये तो अखलावट है इनकी। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। मैं आपसे सवाल यूपी की कर लूंगा, आप लद्दाख चले जाएंगे। सर चीन पर डिबेट, आपको इतने बोलने का शौक है तो चीन पर जिस दिन डिबेट करेंगे उस दिन आपको मैं बुला लूंगा।
ये आपको प्रॉमिस करता हूं, आप अपने मन की पूरी भड़ास निकाल लीजिएगा। अरे मोदी जी पार्लियामेंट में डिबेट नहीं कर रहे तो आप यहाँ डिबेट क्या करेंगे? नहीं सर, मेरी चिंता छोड़िए ना, सबको यही शौक लग जाता है कि चैनल हम चलाएं, तो ये शौक मत पाला करिए भाई। मुझे क्या कब कैसे करना है मुझे तय करने दीजिए। स्पेशल दूरबीन है कि हमारे सैनिक इतने कमजोर हैं कि चीन को अपनी मैं चीन की ओर जाना भी नहीं चाहता, अभी मैं जाना भी नहीं चाह रहा हूं, उधर डिबेट में ले भी नहीं जाना। प्रदीप भंडारी बोलिए, उसके बाद दीपक आपके पास आऊंगा। नैरेटिव देश में बनाने, प्रदीप भंडारी कुछ कहना चाह रहे हैं, यही नैरेटिव देश में बनाने की कोशिश हो रही है कि ये सब हिंदू मुसलमान करते हैं और देश खत्म हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। नैरेटिव बनाने की कोशिश है ना, उसी का पार्ट जो है ये बता रहे हैं दानिश कुरैशी। ठीक है प्रदीप भंडारी। मैं अवधेश जी बहुत सीनियर पत्रकार है और मैं बिल्कुल उनकी इज्जत करता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा एआईएमआईएम के प्रवक्ता ने कि भाई हार लोकसभा में हुई है। अरे 50 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि तीसरी बार कोई सरकार जो है रिपीट करी है। हम जीते हैं लोकसभा। आप जमाना जब पार्टी हो, हैदराबाद के एक इलाके के आगे एक वोट नहीं मिलता और आप बात करते हो देश की जनता की। और ये स्वाद की बात करेंगे राकेश जी, इनका स्वाद बताता हूं। 15 करोड़ को छोड़ दो, 15 करोड़ बता देंगे, 100 करोड़ की क्या हालत है। इनका स्वाद ये है कि एक बीफ की दुकान पे जाके, गाय की दुकान पे जाके बोलते हैं किसी को काटते रहो, ये इनका स्वाद। इनका स्वाद ये है कि जब मुसलमान महिलाओं के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बात करती है तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ बात करते हैं। भंडारी झूठ बोल रहे हैं, प्रदीप भंडारी झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोला है? क्या झूठ बोला है? सुनिए आप, चलिए ओपन चैलेंज, क्या झूठ बोला है बताइए। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आई आपकी? एआईएमआईएम की कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में 41% वोट शेयर है, समाजवादी पार्टी से 6% वोट शेयर ज्यादा है। और ये वाली जमाना जब पार्टी हमको बताएंगे। आप गेस्ट हैं, आप एंकर नहीं है, आप गेस्ट हैं, इसलिए उस तरफ। अरे भाई मैं जो हूँ वो हूँ, आप मत जब रहो मेरे बारे में, मेरे में मत डिबेट करो। मेरे बारे में जब डिबेट करना अलग से कर लेना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम की कितनी सीटें? सुनो, उत्तर प्रदेश में वसतीदीन ओवैसी की कितनी सीटें? आप जवाब बताओ, सुन लो जवाब। अरे जवाब दो। ठीक है, अच्छा सुन लीजिए प्रदीप भंडारी, एक बार जवाब सुन लीजिए, आपसे दानिश का जवाब सुन लीजिए। आपसे पहले 3 बार सरकार और किसी की नहीं बनी, आप ये कह रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। वाजपेयी की सरकार भी 3 बार बनी थी और गिरी थी, तो आप ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए। अरे इनको पढ़ के आने दीजिए। कभी ऐसा नहीं हुआ नेहरू के बाद में 50 सालों में कि कोalition तीसरी बार रिपीट हुई है। क्या बोल रहे हैं? 3 बार लगातार कौन सी कोalition रिपीट हुई है? राकेश जी ओपन चैलेंज है आपके शो पे। ना राकेश जी ओपन चैलेंज है, 3 बार लगातार कौन सी कोalition रिपीट हुई है? मुझे बताइए कौन सी कोalition 3 बार लगातार रिपीट हुई है 50 ईयर्स में? बताइए 3 बार लगातार कौन सी कोalition रिपीट हुई है? सेम कोalition कौन सी 3 बार रिपीट हुई है 50 सालों में? प्रदीप भंडारी नहीं आए आप पढ़ के, अरे पढ़ के नहीं आए हो यार, पढ़ के नहीं आए हो। और इसीलिए जमानत जब्त होती है। अच्छा मैं आ रहा हूँ। अरे सुनिए दानिश कुरैशी, जमानत जब्त होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अरे आप लोगों की दिक्कत ये है सर कि 4 जून बीते बहुत समय हो गया। दानिश कुरैशी, आप अभी भी 4 जून की डिबेट पर अटके हुए हैं। किस कोएलिशन की कितनी बार सरकार बनी, क्या इतिहास बने नेहरू के बाद? सर ये 10 बार और न जाने कितने चैनलों पर डिबेट हो गई, तो दानिश कुरैशी क्यों 4 जून पर जा रहे हैं? आधे से ज्यादा अगस्त बीत चुका है, सितंबर आने वाला है, 3 महीने बीत गए, गंगा में बहुत पानी बह गया। आगे बढ़िए, सुनिए आप कह रहे हैं सर, आप कह रहे हैं, अरे रुकिए ना, अभी आपकी पार्टी के नेताओं के स्टेटमेंट में निकालने लगूं जो आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम की बात। अयोध्या पर फैसला आ जाता है तो भी बाबरी की याद दिलाते हैं, फिर पूछते हैं कि तकलीफ नहीं हो रही है क्या? तो ये भड़काऊ स्टेटमेंट होता नहीं है। तो सर मत जाया करिए। अगर एक लाइन मैंने कहा दानिश कुरैशी कि अगर आपको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ सत्ता से बाहर हो जाएंगे, जनता उनको वोट नहीं देगी, तो खुशी मनाइए कि अच्छा है कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ऐसी खुशी जो देश को नुकसान करे, ऐसी खुशी मुझे लगता है तो उससे बहुत सौहार्द बनता था क्या? जो बार बार बाबरी की याद दिला रहे थे, भड़का रहे थे मुसलमानों को, तो तब हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा था। सुनिए, अरे बिल्कुल, देश का प्रधानमंत्री पद पर बैठे नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि मंगलसूत्र छीन जाएंगे। ये भाषा का इस्तेमाल हो रहा था, चलेगा भाषा का स्तर। अरे मंगलसूत्र पर क्यों चलेगा भाई? मंगलसूत्र तो आप क्या? अरे सुनिए ना, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं नई डिबेट को ले जाना चाहता हूँ कि मंगलसूत्र किस धर्म में पहना जाता है, किस धर्म का हिस्सा है। सर आप अपनी चिंता कर लीजिए। दानिश कुरैशी कहाँ जा रहे हो? दीपक रंजन रुकिए, अरे रुक जाइए ना भाई। फिर आप मैं वही कह रहा हूँ सर, 3 महीने पीछे मत लेकर जाइए, 3 महीने आगे आ चुका है देश।
आप फिर उसी डिबेट पर लेकर जाना चाहते हैं। मंगलसूत्र बाकी सारी चीजों पर बहुत डिबेट हो गई है। दीपक रंजन रुकिए भाई, अरे रुकिए ना दीपक रंजन, अरे रुकिए भाई, पांडे जबरदस्त बात करते पांडे, अरे रुकिए रुकिए रुकिए, कौन जबरदस्त कर रहा है नहीं कर रहा है, क्यों चिंता कर रहे हैं, छोड़िए। दीपक 1947 याद है आपको? 3 महीने याद नहीं है? नहीं मुझे बहुत कुछ याद है, मुझे बहुत कुछ याद है दानिश कुरैशी, मुझे बहुत कुछ याद है। दीपक रंजन बोलिए, आप इशारा कर रहे थे बहुत देर। अरे रुकिए भाई रुकिए, हाँ ठीक है देखिए राकेश भाई, जो व्यक्ति जिन्ना के कब्र पे जाकर के फातिहा पढ़ता है, उनको धर्मनिरपेक्ष रहने का काम करता है, वो उसे भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े संवैधानिक पद पे थे, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और भारतीय जनता पार्टी उनको क्या करती है, उनको भारत रत्न देने का काम करती है। अगर उनके दिल से या अगर उनकी आत्मा से अगर जिन्ना की आत्मा नहीं निकली, तो मैं तो समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को आज बोलते हैं। अवधेश जी ने जो जिक्र किया दीपक रंजन, कि अखिलेश यादव को जिन्ना बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी लग गए, तब कौन सी आत्मा थी? ऐसी फोटो तो कोई दिखा दो राकेश भाई, ऐसी कोई फोटो तो दिखा दो। अवधेश जी आप ही जवाब दीजिए, अवधेश जी आप ही जवाब दीजिए। ये फोटो नहीं हो, ऐसा है कि ये तो रिकॉर्ड है उस। प्रदीप भंडारी आ जाऊंगे इसके बाद। सुनिए 31 अक्टूबर 2021 हरदोई के सभा में उन्होंने भाषण दिया, बाद में पत्रकारों को बयान दिया, उसका वीडियो हर जगह उपलब्ध है कि अखिलेश जी ने क्या बोला था। मैं दीपक जी तू मैं विश्वास नहीं करता हूँ। अखिलेश जी या समाजवादी पार्टी ने अभी तक नहीं कहा कि वो गलती हो गई है। अखिलेश जी ने बोले पर अड़े रहे, उसके बाद उनकी पार्टी के नेता ने 1 महीने बाद बोला कुरैशी ने, तो सामने है। तो जिन्ना की प्रशंसा तो देश में की। आडवाणी जी तो पाकिस्तान में जाकर के उनके मजार पर जब गए थे, तो मजार पर जाकर उन्होंने कुछ लिख दिया था, तो देश में हंगामा न हुआ, उनको पार्टी के अध्यक्ष पद से जाना पड़ा था। आपके नेता ने देश में बोला था गलती तो स्वीकार कर लीजिए ना भाई, उस पर बहस करने की बजाय एक बार गलती मान लीजिए कि गलती हो गई थी, तो वो तो मानेंगे नहीं क्योंकि आपको मुसलमान वोट चाहिए। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जो कुछ योगी जी ने कहा है वो उसमें एक सच्चाई थी, एक फैक्ट था जो हमने आपके सामने रख दिया। इससे ज्यादा मुझे आपको कुछ नहीं कहना है। अरे आप कुछ कह ही नहीं पाएंगे। जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष कहा नहीं आदरणीय आडवाणी जी ने। अरे भाई तो आपको तो बता दिया कि वो तो पाकिस्तान गए थे, उनके मजार पर। अरे सुनिए मैं 1 मिनट आता हूं बीच में। अरे सुनिए ना दीपक रंजन इतना बढ़िया डेटा चल रहा है, प्रदीप भंडारी ने निकाल लिया। शायद प्रदीप भंडारी वीडियो है कि आपके पास, या मैं सुनवा दूं? ये फोटो का क्या कहेंगे आज आडवाणी इनके? अरे फोटो नहीं, रुक जाइए ना, आपसे एक बात कहिए ना। इंडिया का आर्टिकल नहीं अच्छा रुक जाइए, अरे रुकिए ना भाई 1 मिनट रुकिए प्लीज। दीपक रंजन 1 मिनट प्लीज, मैं प्ले कर देता हूं सर, रुकिए ना रुकिए। इसमें क्या चल रहे हैं? सुनिए प्यार दिखा रहे हैं जी जिन्ना से, इतना प्यार दिखा रहे हैं, इस पर क्या कहोगे आप? इतना प्यार दिखा रहे हैं, सबके पास है। वो भी जल्दी राकेश पांडे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनेंगे। किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटेंगे। अब सुना आपने? पता नहीं आपको दीपक रंजन सुनाई दिया कि नहीं। आपको एक फ्री की एडवाइस देता हूं सर, अभी 1 मिनट में शो खत्म हो जाएगा, YouTube पर डाल दीजिएगा। अरे सुनिए सर, YouTube पर डाल दीजिएगा कि अखिलेश और जिन्ना, आप जो बयान खोज रहे हैं मिल जाएगा। आप जब तक अपनी बात रख रहे थे, अवधेश जी आपको रिप्लाई कर रहे थे, उतनी देर में मैंने YouTube पर वो स्टेटमेंट निकाल दिया। तरफ है क्या ही बात करते हैं दीपक रंजन, क्या ही बात करते हैं। जिन्ना स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिए, बैरिस्टर बने, क्या क्या नहीं कहा अखिलेश यादव ने। जो चीजें पब्लिक फोरम पर आ करे सर, उसको डिनाई मत क्या करिए। और जिन्ना की बात करते हैं, तरफदारी करते हैं, फिर पता चले कि आपके नेता कभी जिन्ना को लेकर कुछ बोले, तो सर थोड़ा सा होमवर्क कर लिया करिए। तो जवाब देना इस तरीके से आपको ये नहीं समझ में आएगा कि हम जवाब क्या दें क्या नहीं दें।